Good morning and peace be with you all. Hope you all are fine and doing good. तो बेटा आप देख सकते हैं अभी आपके सामने जो तस्वीर है सफ़ा नंबर 18 जो कि हमने कल पढ़ाई की थी प्यारी आपी की। तो आज जो है सफ़ा नंबर 18 पे प्यारी आपी की जो हमने पढ़ाई की थी, पढ़ाई के साथ हमने इसके इमला के अल्फाज भी कर लिए थे और मुझे यकीन है कि आप सब लोगों को पढ़ के बहुत मज़ा आया होगा। आपके घर में भी इस तरह से कभी होता होगा, बड़ी आपी या भाई आपके साथ इस तरह से करते होंगे, लेकिन वो आपकी मदद भी करते हैं और आपके कामों में आपके साथ भी देते हैं। तो इसीलिए आप लोगों ने जो है इसको अच्छे से पढ़ा होगा और इमला के अल्फाज को भी याद किया होगा। तो आज हमने करने हैं अल्फाज मानी प्यारी आपी की जो हमने पढ़ाई की थी, ठीक है? तो जैसे हमने इनको पढ़ा है इसके अंदर जो अल्फाज मानी हैं उसी तरह से आप अल्फाज मानी जो हैं आप लोग अपनी कॉपीज निकाल लें, ठीक है? कॉपी निकालें आप सब लोग और कॉपी निकालें, उसके ऊपर आप आज की जो है वो तारीख लगाएं, डेट लिखें, हाशिया लगाएं, अल्फाज मानी के लिए अपनी कॉपी को जो है वो रेडी करें। तो हम आज इसके अल्फाज मानी करेंगे, ठीक है? अभी आप सब लोग देख सकते हैं आपके सामने जो है लिखे हुए हैं अल्फाज मानी, आज की तारीख लिखी हुई है और अल्फाज मानी लिखे हैं। सबसे पहले आपने लिखने से पहले गौर से सुनना है, मैं आपको पढ़ाऊंगी, आपने गौर से सुनना है और इसको समझना है और उसके बाद आपने अपनी कॉपी पे लिखना है, ठीक है? और जैसे जैसे आप लोग लिखते जाएंगे आप लोगों ने चैट बॉक्स में मुझे बताना है कि आप लोगों ने काम कंप्लीट कर लिया है, ठीक है? तो अल्फाज मानी है हमारे पास। उससे पहले मैंने आपको बताया है आपने आज की तारीख लगानी है, बुध है 10 जून 2020 और हमारे पास नज्म का नाम है प्यारी आपी, ठीक है? नज्म है ये, अल्फाज मानी हमने इसके करने हैं। तो पहला लफ्ज है चूहा, ठीक है? चूहा, आप सबने चूहा देखा होगा, एक ऐसा छोटा सा जानवर है जो कि हमारे इर्द गिर्द ही रहता है, घरों में भी रहता है, घरों में भी आ जाता है। तो आप सबने जो है जरूर चूहा जो है देखा होगा। तो चूहे का मतलब है छोटा सा जानवर, ठीक है? उसके बाद है आफत। अब जब हम आपकी नज़म पढ़ते हैं, आफत का मतलब बहुत सारे जो है वो मतलब आते हैं, मुसीबत भी आता है, दुख भी आता है, बला भी आता है। तो हमने जो है अपने जो हमारी हमने नज़्म पढ़ी है प्यारी आपी, उसमें आफत किस मानों में आता है उसके मुताबिक हमने इसका मतलब लिखना है। तो ये बला भी आ सकता है, मुसीबत, क्योंकि जो आपी हैं वो चूहे से बहुत ज्यादा डरती हैं। तो वो क्या बोलती हैं, बचाओ बचाओ भाई, आफत कहाँ से आई? तो ये बला कहाँ से आ गई है, उनको वो चूहा जो है एक बला की तरह लगता है कि ये बला कहाँ से आ गई है या ये मुसीबत कहाँ से आ गई है। तो यहाँ मैंने दो जो है इसके मानी लिखे हैं, आपने इसमें से एक मानी जो है वो लिखना है जो कि आपको आसान लगता है, बला या मुसीबत, ठीक है? नंबर 3 पे हमारे पास है डर, ठीक है? नंबर 3 पे लफ्ज है डर। डर का मतलब है खौफ, डर के भागी आपी, खौफ के मारे आपी जो है वहां से भाग गई, ठीक है? नंबर 4 पे है शामत। शामत का मतलब भी आ जाता है मुसीबत या दुख, ठीक है? आफत भी होती है। तो हमने वही जो हमने ऊपर मतलब लिखा था आफत का मुसीबत, तो यहाँ पे हम शामत का मतलब लिखेंगे आफत। मुसीबत भी लिख सकते हैं, बदनसीबी भी आ जाता है, क्योंकि शामत तुम्हारी आई, आप भी कहती हैं कि अब तुम्हारे लिए मुसीबत आई है या तुम्हारी बदनसीबी शुरू हो गई या तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो गए कि अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो फिर मैं भी तुम्हारा कोई काम नहीं करूंगी। इनमें से भी आप एक लफ्ज लिख सकते हैं, आफत मेरे ख्याल में आपके लिए ज्यादा आसान रहेगा, तो आप लोग आफत लिख सकते हैं। मुसीबत भी इसका जो है इसके मतलब में मानी में जो है वो आता है, और बदनसीबी भी, दुख भी, ठीक है? उसके बाद है सताने, तंग करने। आप ही को सताने आया कहाँ से, आप ही को तंग करने, तो कहाँ से आया है, डर के भाग जा, ठीक है? तो अभी मैंने ये आपके लिए इसको रीड कर दिया है। अब आप सब जो हैं इसको अपनी कॉपीज पे लिख लें, ठीक है? कॉपीज पे आपको लिखने के लिए मैं टाइम दे रही हूँ, आप लोग कॉपी पे इसको लिख लें और जैसे ही आप लोग लिख लेंगे बेटा, आपने चैट बॉक्स में जो है मुझे बताना है, आंसर करना है कि आपने डन कर लिया है, ताकि हम लोग जो है आगे अपना काम जो है वो शुरू करें, ठीक है?
Very good. Shabash. You all are doing very good. Good. Very good. All are doing शाबाश. Very good. और कुछ बच्चों ने तो आंसर किया है कि उन लोगों ने कर भी लिया है. Very good. शाबाश. Very good. शाबाश. Very good. शाबाश. शाबाश. Done. शाबाश. Good. चलें ठीक है बेटा. आप लोग जो हैं इसको बहुत सारे बच्चे जो हैं वो आंसर कर रहे हैं कि वो लोग कर चुके हैं. इसलिए अब हम जो है नेक्स्ट अपना जो वर्क है, अपना जो काम है उसकी तरफ जाते हैं. तो बेटा जहाँ पे अभी आपने अल्फाज मानी किए हैं उससे अगले ही सफ़े के ऊपर आपने जो है अल्फाज जुमले लिखने हैं और इसी तरह से आपने हाशिया लगाना है और इन अल्फाज को जो आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं इनको आपने इसी तरह अपनी कॉपी में लिखना है. तारीख आप लगा चुके हैं एक जगह पे, एक सफ़े पे, तो इसलिए अगले सफ़े पे तारीख लगाने की जरूरत नहीं है. आपने अल्फाज जुमले लिखने हैं और आपने जो है अपना काम शुरू कर देना है. ठीक है. तो आपके सामने देखें ये जुमले नजर अल्फाज नजर आ रहे हैं, इनके हमने जुमले बनाने हैं. ठीक है. मैं पढ़ना शुरू कर रही हूँ. कूदा, कूदा, आपी, चूहा, डर, आफत. अब देखें ये आपके सामने अल्फाज लिखे हुए हैं, इनको जुमले बनाना है आपने. अब आप 2 क्लास में हैं और आपको पता है कि मैंने आपको जब हमने पिछला वाला जो सबक हमने किया था उसमें मैंने आपको बताया था खुशी का दिन में कि आप अपनी जो सबक है उसके अंदर से भी आप जुमलों को ढूंढ के लिख सकते हैं. हम लोग जो है नज़्म में से जुमलों के लिए हम लोग लाइनें ले सकते हैं, लेकिन इन नज़्म में से हम उनको उसी तरह से लिख नहीं सकते क्योंकि वो उन्होंने शायरी की ज़ुबान में लिखी हैं. जैसे कि अगर हम ये लिख दें कि कमरे में कूदा काला सा चूहा, तो ये ठीक जुमला नहीं होगा. हमने सीधा जुमला बनाना है. इसमें आप लोग कूदा का जुमला जब आप बना लेंगे तो आप सबने अब खुद बनाना है. ठीक है. तो बहुत आसान है. मैं आपको कुछ जुमले बता देती हूँ. आपको अगर खुद भी जुमला बनाना आता है, क्योंकि मुझे पता है बहुत बच्चे जो हैं वो इंटेलिजेंट हैं और बहुत बल्कि सारे बच्चे कोशिश करते हैं काम खुद से करने की. तो आपने बेटा जुमले आज खुद बनाने, क्योंकि ये बहुत आसान अल्फाज है, मैं आपको बताती जाती हूँ और आपने बनाने भी हैं. ठीक है. आपी कूदा है तो कमरे में एक चूहा कूदा. कमरे में एक चूहा कूदा. ठीक है. आप ये भी लिख सकते हैं आपी के कमरे में चूहा कूदा या कमरे में एक चूहा कूदा. ठीक है. ये मैंने 2 जुमले आपको भी बताए हैं. आप अपनी तरफ से भी जुमला लिख सकते हैं. उसके बाद है आपी. अगर आपकी कोई बड़ी आपी है तो आप लिख सकते हैं अपनी आपी का नाम लिख के लिख सकते हैं कि मुझे अपनी आपी से प्यार है, या मेरी आपी को चूहे से डर लगता है, या आपी ने चूहा देखा. ठीक है. आपी को आप जुमले में इस्तेमाल कर सकते हैं. बहुत से आसान जो जुमले हैं वो आप बना सकते हैं. ठीक है. मैं देख रही हूँ बच्चे काम कर रहे हैं. शाबाश. वेरी गुड. शाबाश. उसके बाद चूहा है. चूहा आप लिख सकते हैं मैंने एक चूहा देखा, या मुझे जो है आपी ने एक चूहा देखा. इस तरह से आप चूहा जो है, चूहा एक छोटा जानवर है, जैसे हमने इसके मानी में इस्तेमाल किया, तो आप इसको जो है जुमले में भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि चूहा एक छोटा जानवर है. मैंने एक चूहा देखा.
आप ही ने एक चूहा देखा, किसी और का नाम लिख के भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब है आगे सवाल, अब हमारे पास जो अगला जो लफ्ज है वो है डर। डर के बहुत से जुमले बना सकते हैं आप, लेकिन अगर आप नज़म के हिसाब से बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं कि आप ही को चूहे से बहुत डर लगता है। आप ही को चूहे से बहुत डर लगता है, या अगर आपको डर लगता है तो आप लिख सकते हैं कि मुझे चूहे से बहुत डर लगता है, ठीक है। आप ही को चूहे से डर लगता है या मुझे चूहे से बहुत डर लगता है, ठीक है। उसके बाद है आफत, ठीक है। उसके बाद क्या, कौन सा जो जुमला है हमारे लफ्ज है हमारे पास, आफत। आफत का हमने जुमला बताना है, तो बहुत आसान जुमला है। कोरोना एक आफत है। आजकल आप देख सकते हैं हर जगह पे जो है कोरोना वबा फैली हुई है। कोरोना एक आफत है, कोरोना वबा एक आफत है। इसके बाद आप लिख सकते हैं खुदा हमें हर आफत से बचाए। तो आपने पूरी कोशिश करनी है कि आप इन अल्फाज के जुमले आप जो हैं वो खुद बनाएं, ताकि आपको जुमले बनाना आ जाए, ठीक है। और अगर नहीं तो मैं आपकी मदद भी अभी कर दूंगी। जिन बच्चों ने कर लिया है उनके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो मैं ये जो इनके अभी आप खुद कोशिश करेंगे और इसके जुमले जो हैं वो मैं बना दूंगी, और बाद में जब आपके साथ टीचर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगी तो वहां आपको जुमले मिल जाएंगे। लेकिन अभी आप लोगों ने खुद से कोशिश करनी है पहले इन जुमलों को बनाने की, ठीक है। जिन बच्चों को मसला हो रहा होगा वो फिर वहां से देख लेंगे, लेकिन पहली कोशिश होनी चाहिए कि आप बच्चे खुद जुमले बनाना सीखें, ठीक है। शाबाश। बहुत से बच्चे जो हैं वो आंसर कर रहे हैं, वो कर चुके हैं, शाबाश, वेरी गुड बेटा। क्योंकि ये बहुत आसान अल्फाज हैं, छोटे छोटे से लफ्ज हैं जो कि हम रोजमर्रा उस अपने रूटीन में जो है रोजमर्रा में इस्तेमाल करते हैं। तो इनके जुमले जो हैं आप आसानी से आसान लफ्जों में जुमले बनाएं ताकि आपको मुश्किल ना हो, ठीक है। कमरे में एक चूहा कूदा, ठीक है। आपी 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 का जुमला हमने बनाना है कि आपी ने चूहा देखा, या आपी का कोई और भी जुमला आप बना सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया है। और चूहा है, मैंने चूहा देखा, या मुझे चूहे से डर लगता है। डर का है कि आपी को चूहे से डर लगता है। आफत है, कोरोना वबा एक आफत है, या खुदा हमें हर आफत से बचाए, ठीक है। शाबाश। तो बेटा बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं उन्होंने कर लिया है, तो इसीलिए अब हम आगे जो है अपने काम की तरफ जाएंगे। तो आप सब लोगों के पास किताबें हैं, तो किताबों के अंदर इसके बाद आपके लिखे हुए हैं सवाल जवाब, ठीक है। आप लोग इसी तरह से अपना जो अगला सफ़ा है उसको तैयार करें, सवाल के जवाब ऊपर लिखें आप, ताकि हम जो है सवाल जवाब कर सकें। तो प्यारे बच्चों, आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों के सामने है सवाल जवाब। प्यारी आपी के सवाल जवाब आपके सामने लिखे हुए आ रहे हैं। अब आपने जो है ये सवाल जवाब अपनी कॉपी के अंदर लिखने हैं, ठीक है। तो आप सारे जो हैं वो लिखना शुरू कर दें, मैं साथ साथ आप लोगों के लिए पढ़ती जाऊंगी, रीड करती जाऊंगी, आप लोगों ने इनको लिखते जाना है। तो सबसे पहले है, ये नज्म किसकी जुबानी है? ये नज्म किसकी जुबानी है? ये नज्म छोटे भाई की जुबानी है, छोटे भाई की जुबानी है। छोटा भाई बता रहा है कि आपी जो है कमरे में एक चूहा कूदा, और आपी जिस तरह से डरी थी, और उसके बाद आपी ने उससे मदद मांगी, और फिर उसके बाद उसने जब चूहे से कहा कि आपी को तंग करो क्योंकि आपी मुझे मारती भी हैं कभी कभी, तो लेकिन फिर वो आपी जब उसको कहती हैं कि अब मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूंगी, धमकी देती हैं, तो फिर वो आपी की मदद कर देता है, क्योंकि वो छोटा भाई होता है ना, और आपी से प्यार भी करता है और आपी की जो है ख्याल भी रखता है। तो ये नज्म जो है वो छोटे भाई की जुबानी है, ठीक है। आप सब लोग जैसे जैसे काम करते जाएंगे आप लोगों ने मुझे बताते जाना है चैट बॉक्स में, ठीक है। दूसरा हमारे पास सवाल है, आपी ने किससे मदद मांगी? आपी ने किससे मदद मांगी? आपी ने छोटे भाई से मदद मांगी, ठीक है। आपी ने छोटे भाई से मदद मांगी क्योंकि कमरे में उस वक्त छोटे भाई के अलावा कोई भी नहीं था, तो इसलिए आपी ने छोटे भाई से मदद मांगी। तो बेटा आप लोगों ने ये देखें, आपने बिल्कुल ख्याल रखना है, हाशिया लगाना है, ठीक है।
हाशिए के इस तरफ आपका सवाल आना चाहिए, जवाब आना चाहिए, और इस तरफ आपका जो है ये देखें सवाल, जो हमने सवाल या जवाब लिखा है, जीम लिखना है, सीन या जीम, वो इस तरफ आना चाहिए, और ये जो आप इस तरह से सवाल लिख रहे हैं, जवाब लिख रहे हैं, वो इस तरफ आना चाहिए, और इस हाशिए के बाहर आपके अल्फाज जो हैं वो नहीं जाने चाहिए। ठीक है, तो बेटा आप सब लोग जो है सवाल नंबर 2 मैंने पढ़ लिया है। सवाल नंबर 2 के बाद इसी सफ़े के ऊपर जो है वो सवाल नंबर 3 भी है, तो मैं पढ़ देती हूँ, आप लोग साथ साथ लिखते रहें। भाई चूहे को क्यों नहीं भगा रहा था? भाई चूहे को क्यों नहीं भगा रहा था? भाई चूहे को इसलिए नहीं भगा रहा था क्योंकि आपी इसकी पिटाई भी करती थी और आज इसे बदला लेने का मौका मिला। ठीक है, उसे बदला लेने का मौका मिला तो उसने कहा मैं भी मौका आज से नहीं जाने दूंगा क्योंकि आपी उसकी पिटाई करती थी, तो इसलिए वो चूहे को नहीं भगा रहा था। उसने कहा आज मुझे भी आपी को तंग करने का मौका मिला है तो मैं पूरा फायदा उठाऊंगा इससे। ठीक है, सवाल नंबर 3, ये तीनों सवाल आपके सामने आ रहे हैं। आप लोगों को मैं थोड़ा और टाइम दे रही हूँ, आप लोग ये तीनों सवाल जो हैं वो लिख लें, उसके बाद हम जो है आगे सवाल नंबर 4 पे जाएंगे। ठीक है, अगर आप लोग करते जा रहे हैं तो आप लोग बताते जाएं ताकि बेटा हम आगे काम जो है वो शुरू करें। ठीक है, शाबाश। और आप लोग देख रहे हैं सवाल लिखने में आप जो है वक्त जाया ना करें बेटा। आप लोग जो हैं ठीक है, अच्छा बहुत सारे बच्चों ने मुझे आंसर कर दिया कि वो लोग कर चुके हैं, इसलिए हम लोग सवाल नंबर 4 पे जाएंगे जो हमारे पास इसी सफ़े पे है कि भाई ने फिर चूहे को क्यों भगा दिया, क्योंकि वो तो कह रहा था कि मैं नहीं चूहे को भगाऊंगा क्योंकि आप ही मुझे मारती है, मेरी पिटाई करती है, तो मैं भी आप ही का कोई काम नहीं करूंगा। तो भाई ने फिर चूहे को क्यों भगा दिया था? तो अब ये जवाब जो है यहाँ पे जो है बेटा इस जो सफ़े पे ये जवाब है और बाकी जवाब जो है अगले सफ़े पे। तो वैसे मैं पूरा ही पढ़ देती हूँ, अगले सफ़े पे जाके मैं फिर से पढ़ दूंगी। यहाँ पे मैं आपको 1 मिनट जो है दूंगी इसके लिए। तो आप लोग जो है इस लाइन को लिख लेंगे तो फिर हम अगले सफ़े पे जाएंगे कि अब मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूंगी। जब आप ही ने उसको ये धमकी दी तो फिर उसने चूहे को भगा दिया। ठीक है, तो ये है हमारे पास सवाल नंबर 4 का जवाब। तभी आप इस लाइन को लिख लें कि अब मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूंगी। इस लाइन को आप लोग लिख लें, उसके बाद हम जो है वो आगे जाते हैं। ठीक है, ठीक है, अगले सफ़े पे उसका देखें बाकी जवाब है। आप ही ने कहा मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूंगी। आप ही की ये धमकी सुनने के बाद उसने चूहे को भगा दिया। ठीक है, आप ही की ये धमकी सुनने के बाद उसने चूहे को भगा दिया। तो इसका पूरा जवाब है, सवाल नंबर 4 का पूरा जवाब ये है। आप लोग इसको लिख लें। ठीक है, आप लोग लिखते जाएं, उसके बाद हम अगला सवाल करेंगे, सवाल नंबर 5। पहले आप लोग सवाल नंबर 4 का जवाब लिख लें, फिर हम करेंगे सवाल नंबर 5। ठीक है,
बेटा अगर आपका काम थोड़ा रह भी जाएगा तो आपने परेशान नहीं होगा। टीचर ने आपको जो है व्हाट्सएप पे भी ग्रुप में भी शेयर करती हैं और इसके अलावा आपकी इसकी यूट्यूब पे वीडियो भी जाएगी। तो अगर कुछ मिस भी हो जाए तो आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश आपने यही करनी है कि आप अपने काम को जो है वक्त पर मुकम्मल करें। ठीक है, तो अब हम करेंगे आगे सवाल नंबर 5। इस नज्म में से वाओ के अल्फाज तलाश करके लिखिए और इन अल्फाज के जुमले बनाइए। ठीक है, और इन अल्फाज के जुमले बनाइए। अभी आपने गौर से सुनना है। आपको पता है कि मैंने आपको हमने जब सफ़ा नंबर जो है 17 किया था, तो सफ़ा नंबर 17 में आपको मैंने पेश की जो है जो ऊपर ये देखें पेश लगा हुआ है अलामत जो है, इसके बारे में तफसील से बताया था कि जो पेश की अलामत है ये वाव की आवाज को जाहिर करती है। ठीक है, तो ये वाव की आवाज को जाहिर करती है। तो हमारे पास जो नज्म के अंदर जो वाव के अल्फाज थे वो सारे इसके पेश के अलावा भी देखें यहाँ पे वाव भी है इनके अंदर। ये हमने यहाँ पे वाव वाले अल्फाज जो हैं ये लिखने हैं। ठीक है, वाव जिनके अंदर आ रहा है, ये सबके अंदर वाव आ रहा है, ये देखें। तो वो सारे अल्फाज हैं कूदा, चूहा, कूदो, चूहे, ऊपर। ठीक है, अब ये सिर्फ आपने इन अल्फाज को नहीं लिखना है, बल्कि इन अल्फाज को लिखने के बाद आपने इनके जुमले भी बनाने हैं। ठीक है, आपने इन अल्फाज को लिखना नहीं है, इनके अल्फाज के आप ठीक है, कूदो चूहे ऊपर। ठीक है, कूदा हमने पहले भी कूदा का जुमला बनाया, कमरे में एक चूहा कूदा, मैंने एक चूहा देखा, आप ही चूहे से डर गई। कूदो चूहे, बाई ने कहा कूदो चूहे, मुझे चूहे से डर लगता है। ऊपर है, चूहा बिस्तर के ऊपर चढ़ गया। ठीक है, ठीक है, चूहा बिस्तर के ऊपर चढ़ गया। और भी जुमले लिख सकते हैं। ठीक है, अपनी आसान जो आपको लगते हैं और भी जुमले आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। तो इन अल्फाज को भी आपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। ठीक है, इन अल्फाज के भी आपने जुमले बनाने हैं। ये आपका होमवर्क भी है और आप इससे जो है इसको आपने याद भी करना भी है और आपने उसको याद भी करना है। ठीक हो गया, तो आज हमने जो काम किया है, अभी हमारे पास टाइम है, मैं दोबारा से सारा जो है वो आपको एक दफा दिखा देती हूँ ताकि आप अच्छे से समझ आ जाए कि आज हमने क्या क्या काम किया है। ठीक है, ये बेटा एक एक मिनट के लिए मैं आपको दोबारा से सारा काम जो है वो दिखा रही हूँ। ये सबसे पहले हमने किए थे अल्फाज मानी। ठीक है, अल्फाज मानी में थे चूहा छोटा सा जानवर है, आफत बला या मुसीबत, जो लफ्ज आपको आसान लगता है वो आप लिख सकते हैं, दोनों ही इसके मानी में आते हैं। डर है खौफ, शामत है आफत या बदनसीबी या मुसीबत। ठीक है, 5 है सताने तंग करने। ठीक है, तो हमने जो है अल्फाज मानी किए थे आज। तो अल्फाज मानी आपने जो है कॉपी में लिख लिए हैं यकीनन सबने, और अब आपने इनको अच्छे से याद करना है। ठीक है, अल्फाज मानी के बाद बेटा हमने किए अल्फाज जुमले। ठीक है, वो जुमले भी मैंने आपको साथ साथ में बताए थे। तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे रिप्लाई किया था कि वो लोग कर चुके हैं। तो कूदा, आपी, चूहा, डर, आफत, 5 अल्फाज जो हैं वो हमने इनके जुमले बनाने हैं। ठीक हो गया, जुमले के बाद हम लोगों ने किए हैं सवाल जवाब, सॉरी, हमने सवाल जवाब किए हैं। सवाल जवाब हैं, ये नज्म किसकी जुबानी है? 5
हमारे पास जो है वो सवाल जवाब थे। पहला सवाल था कि नज्म किसकी जुबानी है? ये नज्म छोटे भाई की जुबानी है। नंबर 2 पे है आपी ने किससे मदद मांगी? आपी ने छोटे भाई से मदद मांगी। नंबर 3 था भाई चूहे को क्यों नहीं भगा रहा था? भाई चूहे को इसलिए नहीं भगा रहा था क्योंकि आपी इसकी पिटाई भी करती थी और आज इससे बदला लेने का मौका मिला था। और नंबर 4 था हमारे पास कि भाई ने फिर चूहे को क्यों भगा दिया? क्योंकि आपी ने उसको धमकी दी थी कि अब मैं तुम्हारा कोई काम अब मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूंगी। आपी की ये धमकी सुनने के बाद उसने चूहे को भगा दिया। ठीक है। और सवाल नंबर 5 हमने किया कि इस नज्म में से वाओ के अल्फाज तलाश करने हैं जिनके अंदर वाओ लिखा हुआ है और इन अल्फाज के आपने जुमले भी बनाने हैं। ठीक है। कूदा, चूहा, कूदो, चूहे, ऊपर। ठीक है। तो मैंने आपको बताया है आप इनके आसान जो है वो जुमले बना सकते हैं। और अगर आपको मुश्किल हो रही है तो आप घर में जो है अम्मी की या भाई की या बड़ी आपी की भी मदद बेटा ले। हम जो साफ सुथरी लिखाई में करना है और आपने इसको अच्छे से सारे काम को याद करना है। और अब हम मंडे को मिलेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। स्टे होम। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू बेटा। मुझे यकीन है आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है। शाबाश।